गुड इवनिंग ऑल। करते हैं 2 मिनट में शुरू करते हैं। कल कुछ दिया था क्या मैंने? कल कोप एलिमिनेशन, ओपन एलिमिनेशन। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। यस, किया, इसका आंसर किया है, सबको आया। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस? और एक इसका साइड रिएक्शन लेना है। कार्तिक, फिर तूने पढ़ाई नहीं कर ठीक से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? चलो अभी क्या करते हैं, इसका रिएक्शन क्या है देखो। रिएक्शन ये है कि हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन है ना, जिसमें क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। सपोज हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कार्बन को, नाइट्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, नहीं तो 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा। मतलब यहाँ पे अगर कार्बन है, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। यहाँ पे बीटा कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। OH माइनस क्या करेगा, इट विल टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, डबल बॉन्ड फॉर्म करके नाइट्रोजन को हटा देगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कंपाउंड्स मिलेंगे, तो अल्किन मिलना चाहिए। तो अल्किन फॉर्मेशन में अगर हमारे पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? पॉसिबल प्रोडक्ट्स शुड बी, पॉसिबल प्रोडक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ different types of बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने प्रोडक्ट मिलेंगे। बट इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, बोलो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? द मेजर प्रोडक्ट इज वन विच इज हैविंग सेटजेप और हॉफमैन। बोलो, क्या गेस करोगे? मेजर प्रोडक्ट वुड बी हॉफमैन सेटजेप। रिएक्शन का नाम ही है हॉफमैन, तो यस इट इज अ हॉफमैन इज मेजर। हॉफमैन इज मेजर, तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया है ये वाला कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन कितने अलग अलग टाइप के है देखो। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, सेकंड इज द बीटा, ये वाला बीटा है, तो मैं बीटा को डॉट करता हूँ, बीटा को डॉट करता हूँ, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है फर्स्ट, और ये भी बीटा कार्बन है, बट ये दोनों सेम है, तो मैं इनको ए मान लेता हूँ, ए टाइप, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है बट यहाँ पे बीटा नहीं है, इस साइड में ये अल्फा है, यहाँ पे भी बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है यहाँ पे। क्या ये ए के जैसा है, सेम है? नहीं, ए से डिफरेंट है, तो ये बी टाइप का हुआ। बाद में इस साइड में आ जाएंगे, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है आपके पास, ओके। बट क्या ये दोनों सेम टाइप के हैं, ए बी? तो ये डिफरेंट है सी, और ये है डिफरेंट डी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो यहां से अगर हाइड्रोजन जाता है तो ये टूट जाएगा, क्या मिलेगा हमें? प्रोपीन मिलेगा। दिस इज वन प्रोडक्ट पॉसिबल। यहां से अगर जाता है तो इथिन मिलेगा, दिस इज द अदर प्रोडक्ट पॉसिबल। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे,
1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4, और इनमें से हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा है? विच वन इज द हॉफमैन प्रोडक्ट जो सबसे कम स्टेबल है, जो सबसे कम स्टेबल है? तो नाउ द आंसर इज डी। यस, कल बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, बट बहुत लोगों ने गड़बड़ भी की थी, आपको सही तरीके से नहीं आया था। ये चारों पॉसिबल है, मल्टीपल आंसर करेक्ट अगर है, मल्टीपल सिलेक्शन है तो, और पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे तो चारों है। ओके, ऑल 4 आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल 4 आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल पॉसिबल, बराबर है ना? ऑल पॉसिबल है ना? बट ओनली, बट डी इज मेजर प्रोडक्ट। मेजर पूछा है तो डी है, पॉसिबल पूछे तो ऑल प्रोडक्ट्स है। चलो समझ में आ गया ये क्या है? तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लिया, ये लिख लो। लिखना क्या है? यही लिखना था, और प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे पॉसिबल है वो वाला लिख लो। नीचे वाला तो ऑप्शन से कल दिए थे हमने, ऑल पॉसिबल है, ओनली डी इज मेजर। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? पहले वाला क्वेश्चन क्या था इसके पहले वाला? लेट मी सी, ये लिख लो पहले, बताओ दूसरा भी। चलो डन दिस क्वेश्चन। चलो हो गया क्या? यस और नो? बाकी है, लिख लो। चलो ठीक है, ओके। पहले वाला क्वेश्चन क्या था इससे? यहाँ पे कौन से दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, इसको यहीं पे सॉल्व करो। यहाँ पे कौन से दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोलो, दो है या तीन है? तीनों पॉसिबल है ना? यहाँ पे तीनों पॉसिबल है, ऑल 3 आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों के चांसेस भी है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है कि मेजर में माइनर होगा। तीनों पॉसिबल है, ऑल 3 ए बी एंड सी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। क्यों? यहाँ पे कितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन है? यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है। दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। ठीक है, तो ऑल 3 आर पॉसिबल, बट हॉफमैन कौन सा है इन तीनों में? हॉफमैन कौन सा है? ए, तो ए आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये तो दोनों सिस ट्रांस इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसलिए ये दोनों पॉसिबल है, माइनर रहेंगे इस रिएक्शन में। ओके, तो ए इज द मेजर प्रोडक्ट। यस, चलो डन हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक और रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन में रिक्वायरमेंट क्या है? दो कंडीशंस देखे हमने, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन एंड द अदर वन इज कूप एलिमिनेशन। कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। और ये कैसे हम इसको याद रखते हैं, या फिर कैसे इनको, ये रिएक्शन कैसे रहते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल आपका यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? हॉफमैन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? हॉफमैन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? हॉफमैन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? कोप का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? कोप में ओ है। क्या हिंट है यहाँ पे? कोप में ओ है। ओ है मतलब
कोप में O है मतलब क्या है? टर्शरी अमाइन N ऑक्साइड, ज्यादा का ऑक्सीजन है ना इसमें, ये हिंट है इसका। कोप में O है, ओके, स्पेलिंग में O आता है ना, तो इसमें भी O है। ओके, दूसरा हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन में क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम salt. Quaternary ammonium salt is the starting compound for Hofmann. Tertiary amine N oxide is the starting compound for Cope elimination reaction. बट बहुत बार अभी देखो यहाँ पे हॉफमैन में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है, बट क्वेश्चन ये आता है कि ये बना, इसका प्रिपरेशन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, सपोज हमारे पास CH3 और NH2 ऐसा कंपाउंड है, और हमें कुछ प्रोसेस करके क्या करना है, इसका डबल बॉन्ड करना है। तो इन दैट केस ये NH2 को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए हॉफमैन एलिमिनेशन लगेगा, बट हॉफमैन एलिमिनेशन का स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है? इट इज ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हॉफमैन की एक रिएक्शन होती है, उसमें क्या करते हैं कि व्हेनेवर दिस कंपाउंड इज दैट NH2, उसको रिएक्ट करते हैं CH3Br के साथ। When this compound NH2 is treated with CH3Br, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से Br हटा दो, नहीं तो होता क्या है, Br इज ए गुड लिविंग ग्रुप। एक्चुअल में क्या होता है रिएक्शन में, नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा, Br को निकाल देगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? यहाँ पे N, दो हाइड्रोजन रहेंगे इसको अटैच्ड, और एक CH3 ग्रुप रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे Br माइनस गया, और यहाँ पे H प्लस जाएगा, माइनस H प्लस। ये Br माइनस जो था उसने H प्लस को ले लिया, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन कनेक्टेड टू CH3 कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट आपने किया था प्राइमरी अमाइन से, और मिला है हमें सेकेंडरी अमाइन। ओके, अब सेकेंडरी अमाइन वाला जो है, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू CH3 कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, फिर से मैं एक बार CH3Br का रिएक्शन करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अभी डायरेक्ट लिखता हूं। ऊपर जो लिखा है मैंने ये शॉर्टकट वे में, सॉरी, ऊपर वाला जो लिखा है ये पूरा एक्चुअल मैकेनिज्म है, ऐसे रिएक्शन होता है। आपको शॉर्ट में लिखना है, यहाँ से Br हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, ये नाइट्रोजन CH3 से कनेक्ट हो जाएगा, माइनस HBr लिखेंगे, माइनस HBr लिखेंगे, प्रोडक्ट में यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू, बोलो किसको कनेक्ट होगा? हाउ मेनी CH3s विल बी देयर? 2 CH3s विल बी देयर। तो यहाँ पे मिला है आपको, इट इज टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अब देखो फिर भी हमें क्या चाहिए? क्वाटरनरी अमाइन। फिर से एक बार रिएक्शन करेंगे, यस इट इज पॉसिबल। एक बार फिर से हम CH3Br की एडिशन करेंगे, CH3Br के एडिशन करेंगे, तो ये नाइट्रोजन अब फाइनली क्या है, इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, बट स्टिल इट विल अटैक ओवर दिस वन और Br को निकाल देगा। तो ये नाइट्रोजन के पास कितने CH3s होंगे अब टोटल? 3 CH3s है। अब नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दे दी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। Br will go as a Br प्लस और माइनस, Br माइनस, तो ये निगेटिव के साथ में ही रहेगा, एकदम छोड़ के नहीं जाएगा। तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यह है प्रिपरेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। कोई भी अमाइन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट is prepared by this process। यहाँ पे CH3Br को हमने कितने टाइम यूज किया है? 3-4 बार यूज किया है ना। सो वेट अ मिनट बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, इट इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन हॉफमैन की रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा टाइम। तो इट इज फेमस एज HEMA
एम HEM हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्यों यूज किया जाता है ये? टू प्रिपेयर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। किस चीज के लिए यूज होता है ये? यहीं पे लिख देता हूं मैं, टू प्रिपेयर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, टू प्रिपेयर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान में रहेंगे, सॉल्ट फ्रॉम अमाइन, कोई भी अमाइन से हम क्वाटरनरी अमाइन अमोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। सेकेंडरी दिया है तो उससे बनाएंगे, टर्शरी दिया है तो उससे भी बना सकते हैं, प्राइमरी से तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कोई डाउट है? बोलो, क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो लिखो ये रिएक्शन, यही से है, स्लाइड पे दिख रहा है पूरा, एक ही स्लाइड पे लिख लो, एज इट इज लिख लो। डाउट है तो चार्ट में डालो। ठीक है, पीसी जहां पे लिखा है वहां पे चार्ट में डालो मुझे, अगर कोई डाउट है तो। समझ में आया? रिपीट करना है? Hofmann elimination is different, Hofmann exhaustive methylation is different. Hofmann elimination के लिए HEM करनी पड़ती है। इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेंगे, देन विल प्रोसीड। डन हो गया क्या? चलो ठीक है, हो गया, बाकी सबका हो गया। चलो यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं देखो। सपोज मेरे पास है यहाँ पे चलो, सो CH3Br एक्सेस में दिया है, ए प्रोडक्ट AgOH बी प्रोडक्ट हिट किया तो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है CH3Br एक्सेस में कितने नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CH3Br रिक्वायर्ड विल बी, कितने होंगे बोलो? किसमें कन्वर्ट होगा? ए प्रोडक्ट विल बी, यस करेक्ट है। किसमें कन्वर्ट करना है हमें इसको? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। A2B क्या है? A2B इज ए हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। और स्टार्टिंग कंपाउंड टू ए वाली रिएक्शन कौन सी है? हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, HEM वाली। दो अलग अलग रिएक्शंस है। यस, सो हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में होगा क्या? इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे CH3 से, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए एक और CH3 लगेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। प्रोडक्ट में होगा साइक्लोहेक्सेन कनेक्टेड टू
CH2 नाइट्रोजन के पास 3 CH3 ग्रुप, एक पॉजिटिव चार्ज विच इज स्टेबलाइज्ड बाय Br माइनस। इसका मतलब क्या है, 3 CH3 ग्रुप आएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड ऑफ CH3 Br विल बी 3। करेक्ट है, बहुत लोगों ने यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, द आंसर इज, और बी आंसर क्या होगा फिर बी ऑप्शन में, साइक्लोहेक्सेन को यस डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक कार्बन ऐसा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यस, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर बी। क्लियर, लिख लिया? हॉपमैन एलिमिनेशन में हॉपमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता है। when this compound alpha beta when this compound is treated with 2 equivalent of CH3Br NH CH3Br, you will get product A product on heating with AgOH heat, product B is options are A NH2, B NH2, C N Me2 और D नीचे लिखता हूं, नहीं गलत हुआ ना, correct answer is yes, all of you correct. Adit, Priyanshu, only 2 answer. Correct answer is चलो बाकी लोग आंसर दो। करेक्ट है प्रियांशु, आदित्य नहीं, गलत है देवांश, नमन गलत है। अरे सिंपल मिस्टेक क्यों करते हो यार तुम। नमन देवांश गलत है। प्रियांशु गलत है, तूने पहले भी आंसर दिया ना प्रियांशु ने। नहीं प्रियांशु, तूने ऊपर वाले के लिए दिया था। प्रियांशु तूने पहले ही तो करेक्ट दिया था, नहीं तो दूसरा प्रियांशु है क्या? प्रियांशु एंड प्रियांशु इज ए डिफरेंट एंड अदर प्रियांशु शाह इज डिफरेंट। प्रियांशु शाह, योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, कबीर, ओम, नमन, बाकी 2 प्रियांशु है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मुझे भी। प्रियांशु शाह तेरा गलत है, सार्थक गलत है, बाकी सही है। नमन, ओम, कबीर सही है, अमेय गलत है, प्रियांशु शाह अब करेक्ट है, आयुष तिवारी बराबर है, पूरा बराबर है, करेक्ट है। कार्तिक रॉन्ग, सार्थक रॉन्ग, चलो बोलो, और बाकी लोग भी होंगे ना। हाँ सार्थक अब सही है, समझ में आना चाहिए आपको। देवाशीष सही है, कुंज निकुंज आंसर नहीं आया अब तक। गार्गी, वेर इज योर आंसर? बाकी लोग बोलो। चलो बाकी लोगों का आंसर कब आएगा? करेक्ट आंसर इज, चलो
करेक्ट आंसर इज बी। सी कैसे हो बी या फिर ए? तो ए बी तो होगा ही नहीं ना। NH2 कैसे होगा? 2 moles ऑफ CH3Br। एक ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? ए प्रोडक्ट क्या होगा? 6 membered रिंग क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा ना। ये एक हाइड्रोजन हट गया और 2 CH3 आ गए और यहाँ पे ये, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन से लेके यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे अल्फा, ये सब अल्फा है। दिस इज द बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, इनमें से एक जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? इस साइड का गया तो आपको डी प्रोडक्ट मिलेगा, और इस साइड का अगर गया तो आपको सी प्रोडक्ट मिलेगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, सी और डी। बराबर है या नहीं? कौन सा सही है? जो हॉफमैन है। हॉफमैन कौन सा है इसमें? सी और डी में हॉफमैन कौन सा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। डबल बॉन्ड देखो आपका यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आंसर करेक्ट इज डी, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस। सो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अल्किन प्रिपरेशन में। आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे जो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन मैं इस नीट के लिए भी काम की है और एडवांस के लिए बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटिग रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम aldehyde or ketone by using phosphorus halide, phosphorus YLID नया है कंपाउंड आपके लिए। phosphorus halide called as Wittig reaction, called as Wittig reaction। विटिंग मत करो, विटिंग नहीं लिखना है। कितने लोगों ने विटिंग लिखा है? WTING नहीं है, WTIG। विटिग रिएक्शन है ये, विटिग रिएक्शन। ऊपर में किसी को कोई डाउट है? So what is Wittig reaction? Preparation of alkene from aldehyde or ketone। aldehyde या फिर कीटोन से अल्किन बनाते हैं, that is called as Wittig reaction। चलो स्टार्ट करें। aldehyde रहेगा नहीं तो कीटोन रहेगा, R डैश डबल बॉन्ड O। ये क्या हो सकता है? aldehyde भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। When this compound is treated with Wittig reagent, it will convert it into R dash double bond CH2 plus POPH3। ठीक है। अभी ये रिएक्शन में समझ में आ जाएगा व्हाट इज विटिग रिएजेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ये फॉस्फोरस इलाइड क्या होते हैं ये भी हम लेंगे। फॉस्फोरस के बाद है YLIDE। प्रोनाउंसिएशन इलाइड करो, इसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग है YLIDE। बताता हूं मैं व्हाट इज दिस थिंग। ये नया है आपके लिए, इलाइड इज ए न्यू थिंग फॉर यू, नहीं पढ़ा होगा कभी। ठीक है, बता दो मैं व्हाट इज दैट। तो ये विटिग रिएजेंट पहले देखते हैं, ये क्या चीज है? विटिग रिएजेंट, विटिग रिएजेंट ये होते हैं फॉस्फोरस एलाइड्स। फॉस्फोरस एलाइड्स, YLIDES एलाइड्स।
are called as Wittig reagents. इनको विटिक रिएजेंट्स बोलते हैं। किसको? फॉस्फोरस इलाइट्स को। ये क्या चीज है? फॉस्फोरस इलाइट्स क्या है? अब ये देखो, हमारे पास है फॉस्फिन। फॉस्फिन क्या होता है? PH3 इज कॉल्ड एज फॉस्फिन। फॉस्फिन होता है ना ये, फॉस्फिन। अब यहाँ पे मैंने तीनों हाइड्रोजन को मैंने पीएच ग्रुप लगा दिए। पी कनेक्टेड टू फॉस्फोरस, कनेक्टेड टू PH3। मतलब क्या है? एक फॉस्फोरस इज कनेक्टेड टू PH3, तो दिस वन इज कॉल्ड एज ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अभी विटिक रिएजेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन की रिएक्शन में CH3Br के साथ कर देता हूँ, CH3Br के साथ कर देता हूँ, तो क्या होता है इस रिएक्शन में? जैसे ये फॉस्फोरस देखो कहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल में? नाइट्रोजन के नीचे। नाइट्रोजन के ऊपर जैसे, वेट आई एम टेलिंग व्हाट इज इलाइट। ओके, तो व्हाट, नाइट्रोजन के ऊपर जैसे लोन पेयर होती है, फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर होती है। तो ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 के पास और Br को निकाल देगा। तो क्या प्रोडक्ट बना देखो, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? फॉस्फोरस इज कनेक्टेड टू CH3, बराबर है। और ये फॉस्फोरस को क्या अटैच्ड है? 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। ये समझ में आया? अब देखो क्या मिसिंग है यहाँ पे? लोन, यहाँ पे लोन पेयर तो गया। लोन पेयर जाने के बाद फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हो गया, यहाँ तक आ गए हम। तो ये वाला अभी हमारा फॉस्फोरस इलाइड आने का है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके पास अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकालना है। तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकालने के लिए मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूंगा, RLi। ओके, RLi क्या होते हैं? R माइनस Li प्लस। R माइनस जो होता है दैट वन विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? R माइनस एज ए बेस। और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन मिला तो वो अटैक करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा इसका। अगर ये हाइड्रोजन ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे? CH2 और एक हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब CH3 ग्रुप ही है। और ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, इट विल टेक दैट हाइड्रोजन। तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बनता है अभी आपका PH3 कनेक्टेड टू P के ऊपर पॉजिटिव और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइट। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइट। फॉस्फोरस लाइट भी बोलते हैं, वाई इज ए साइलेंट, ठीक है। तो फॉस्फोरस लाइट, वाई साइलेंट रख सकते हो। तो दिस इज व्हाट फॉस्फोरस लाइट्स। अब ये अलग अलग फॉस्फोरस लाइट्स होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज विटिक रिएजेंट। इसी को बोलते हैं विटिक रिएजेंट। फॉस्फोरस लाइट्स को ही बोलते हैं विटिक ये होता है विटिक रिएजेंट। पहले विटिक रिएजेंट देखा हमने क्या होता है। तो विटिक रिएक्शन देंगे, अभी ऊपर दिखा है हमने, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। रिएक्शन भी देखेंगे। लिख लिया क्या? ऊपर का लिख लिया, ये वाला यहाँ तक लिख लिया पूरा? पहले बोलो, यहाँ तक लिख लिया पूरा ये वाला पार्ट? विटिक रिएक्शन का ये वाला पार्ट लिख लिया सबने? डन, ऑल ऑफ यू? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वाला लिख लो, अभी ये वाला पार्ट भी लिख लो।
डन हो गया, सबका हो गया ये विटिक रिएजेंट लिख लिया। अब एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट, क्या एक ही विटिक रिएजेंट होता है? नहीं, तो एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट भी होते हैं, अलग अलग टाइप के भी विटिक रिएजेंट होते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, जब आगे देखेंगे तो, बट पहले ये वाला समझना इंपॉर्टेंट है। एडवांस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एडवांस में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं, पूछा भी है इससे पहले। ठीक है, चलो डन डन डन। चलो, तो अभी एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट कैसे होते हैं, अलग अलग विटिक रिएजेंट कैसे होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट, WR स्टैंड्स फॉर यहाँ पे विटिक रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विटिक रिएजेंट है क्या, PH3P, यहाँ पे फर्स्ट P PH का है और ये दूसरा P फास्फोरस का है। एक बॉन्ड होगा और CH2 को अटैच्ड होगा, दो हाइड्रोजन से, और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड भी बता सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस कंपाउंड इन दिस मैनर, PH3P डबल बॉन्ड CH2। आर दे सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स? बोथ आर सेम, बोथ सेम कंपाउंड। मतलब आप एक तो चार्जेस बताओ, नहीं तो डबल बॉन्ड बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। बट दोनों एक ही टाइम पे मत बताओ, डबल बॉन्ड भी बताया और पॉजिटिव नेगेटिव भी बताया, वैसा नहीं करना है। एक तो चार्जेस बताओ, नहीं तो डबल बॉन्ड बताओ। ठीक है, तो और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन हटा दो, दो हाइड्रोजन हटा दो, ये अलग अलग लगाएंगे तो हमें अलग अलग विटिक रिएजेंट्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल PH3 बाय P पॉजिटिव, ठीक है, C निगेटिव, इतना कांस्टेंट होगा, इसको कॉपी करके रखिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, होगा ऐसे वाला हो सकता है। नहीं तो देखो ये दोनों CH3 हो सकते हैं। नहीं तो देखो, ओके, यहाँ पे एक CH2 CH3 हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन है। ये सब अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट है। डबल बॉन्ड के टर्म्स में इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं लिखता हूँ तो PH3P डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, या फिर इसको ऐसा लिखता हूँ तो PH3P डबल बॉन्ड C, जिसको दो CH3 अटैच्ड है, PH3P पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, डबल बॉन्ड है तो पॉजिटिव नहीं। ये अलग अलग वेज है राइटिंग के। कितने कार्बन है हमारे पास, ये वाले कार्बन को छोड़ के 1 2, दो कार्बन है, तो यहाँ पे दो कार्बन आ गए और ये हाइड्रोजन होगा। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, और सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे, एंड सो ऑन, मेनी एंड मेनी। ओके, एक और ये इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे PH3P पॉजिटिव C निगेटिव, यहाँ पे अलग ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन है, या फिर PH3P डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OET वाला ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन है। नहीं तो PH3P डबल बॉन्ड CH2, PH लगा देते हैं, हाइड्रोजन है। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट, ऑल आर द, मतलब यहाँ पे क्या है कि इस हाइड्रोजन के जगह पे हम कुछ भी ग्रुप लगाते हैं, सो दैट इज ए अनदर टाइप ऑफ विटिक रिएजेंट। तो ये अलग अलग टाइप के विटिक रिएजेंट होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल विटिक रिएजेंट ध्यान में रखो। क्या कांस्टेंट पार्ट होता है विटिक रिएजेंट में, क्या कांस्टेंट पार्ट होता है विटिक रिएजेंट में, ये वाला PH3/P और कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, नहीं तो चार्जेस बताओ, नहीं तो डबल बॉन्ड बताओ। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है कार्बन से वाला, बट बाद में ये हाइड्रोजन की जगह पे हम कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट। ठीक है, ओके, चलो लिख लो। फिर अब रिएक्शन देखते हैं, पहले ये एग्जांपल्स लिख लो विटिक रिएक्शंस।
ऊपर ऊपर मतलब ये सिर्फ एग्जांपल दिया था इसका, ये तो हुआ है ना आपको ऊपर का, ये देखो ठीक है, एक मिनट। एग्जांपल्स ऑफ विटिक रिएजेंट है, बाकी कुछ नहीं है। स्लाइड एकदम नीचे चली जाती है बस, आइदर दिस वन और दिस वन, ऐसे हो सकती है नहीं तो ऐसे हो सकती है। चलो डन हो गया। चलो ठीक है, हो गया ना विटिक रिएजेंट। तो ये टाइप्स ऑफ विटिक रिएक्शन रिएजेंट्स है। अभी हम देखेंगे विटिक रिएक्शन। फिर से विटिक रिएक्शन क्या है? विटिक रिएक्शन, विटिक रिएजेंट यूज करके जो रिएक्शन होगी दैट इज ए विटिक रिएक्शन। क्या होता है विटिक रिएक्शन में? क्या होता है? अल्डिहाइड रहेगा नहीं तो कीटोन रहेगा, डबल बॉन्ड ओ। इट कैन बी अल्डिहाइड और कीटोन। Am I audible? Am I audible or not? एक बार मैसेज कर दो पीसी वाले पे। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। नॉट फुल्ली आयुष, ऑडिबल है ना? ठीक है आयुष, अभी ठीक है क्या? देख, मुझे एक कॉल आया था ना, वो फोन उसके वजह से ये हुआ था पीछे। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, PH3 बाय P डबल बॉन्ड CH2। नहीं तो यहाँ पे मैं CHR भी लिख सकता हूँ। होगा क्या विटिक रिएक्शन में? बहुत ही सिंपल है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। ये ऑक्सीजन फास्फोरस को जोड़ दो, ये नीचे वाले पार्ट को ये वाला पार्ट जोड़ दो। क्या होगा रिएक्शन में? सिंपल, आर आर डैश डबल बॉन्ड, इसको क्या अटैच्ड होगा? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? CH2, ठीक है। और ऑक्सीजन किसको अटैच्ड होगा? फास्फोरस को, ऑक्सीजन फास्फोरस को। तो ये क्या हो जाएगा? POPH3। फास्फोरस को ऑक्सीजन आया, कैसे होता है ये स्ट्रक्चर? P डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू 3 PH, तो इसको बोलते हैं POPH3। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैंने ये विटिक रिएजेंट चेंज किया, सपोज मेरे पास है R R डैश डबल बॉन्ड O, ठीक है, PH3 बाय P डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड टू CH3। अब क्या मिलेगा मुझे? कैसे रिएक्शन करेंगे? इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जाएगा तो POPH3 बनेगा। ये तो कांस्टेंट है, ये वाला देखो PH3 और PO, ठीक है, बस ये तो कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, ये नीचे वाले पार्ट का कार्बन जो है उसको किसके साथ जोड़ना है? ये वाले CH। तो यहाँ पे क्या होगा? R R डैश डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? CH को क्या अटैच्ड है? CH3। हो गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आया? बोलो यस और नो। यस, देखो पहले एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे हम। एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा, बाद में मैकेनिज्म लिखेंगे। इसमें क्या है कि पहले आप एग्जांपल आना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म आ जाएगा, मैकेनिज्म थोड़ा है उसमें, बट मैकेनिज्म की रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। सपोज मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O CH3, when this compound is treated with PH3P positive charge single bond CH नेगेटिव चार्ज CH कनेक्टेड टू, क्या होगा? इथाइल ग्रुप करते हैं, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पे CH3 कर दे,
ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, ये टूट जाएगा ना, अभी पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी उसको तोड़ दो। ये वाला क्या हो जाएगा इस साइड में? POPH3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? CH, और देखो कार्बन कितने हैं, तो वो वाले कार्बन यहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए, CH कनेक्टेड टू CH3। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये एडिशन हुआ ना, 2 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे पहले से ही 2 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन क्यों? 2 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ से, तो 2 + 2, इसमें 4 कार्बन होने चाहिए। कार्बन का हिसाब कोई भी रिएक्शन में ठीक से बैठना चाहिए। कार्बन नए आते हैं कभी रिएक्शन में, कार्बन नहीं होते, यानी कार्बन चेंज नहीं होते हैं कुछ रिएक्शंस में, कुछ रिएक्शंस में ज्यादा के कार्बन आ जाते हैं, कुछ रिएक्शन में कार्बन कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अलावा है ही क्या? ठीक है, कार्बन को बैलेंस करना है आपको, कार्बन दोनों साइड में सेम होने चाहिए। ठीक है, लिख लिया, ऊपर के एग्जांपल लिख लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सपोज मान लो मेरे पास है साइक्लोपेंटानोन। ठीक है, साइक्लोपेंटानोन, इसको कर देता हूं मैं ट्रीट PH3P डबल बॉन्ड CH2 के साथ। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? यहाँ पे साइक्लोपेंटेन रहेगा, क्या करेंगे हम? इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे? बस एक ही कार्बन आया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू CH2। और साइड प्रोडक्ट क्या है? साइड प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? POPH3, करेक्ट, POPH3। ठीक है, ओके। चलो सपोज मेरे पास है यहाँ पे, व्हेन एसिटोफिनोन is treated with PH3P double bond CH connected to CO2 ET, what is the product? क्या गेस कर सकते हो? पहले मुझे बोलो व्हाट इज एसिटोफिनोन? एसिटोफिनोन क्या है? एसिटोफिनोन क्या है बोलो? एसिटोफिनोन कुछ है, क्या है बोलो? पीएच लिख तो सकते हैं आप, जैसे मैं एसीटोन लिखता हूँ। व्हाट इज एसीटोन? व्हाट इज एसिटोफिनोन? एसिटोफिनोन क्या है? पीएच COPH है क्या? इज दिस एसिटोफिनोन? क्या ये एसिटोफिनोन है? यस और नो? बोलो। सो व्हाट इज द एसिटोफिनोन? इतना टाइम फिर क्या है कबीर? बोल। इज दिस एसिटोफिनोन? इज दिस एसिटोफिनोन? क्या ये वाला एसिटोफिनोन है? यस, इट इज एसिटोफिनोन, PHCOCH3। और ये रिएक्शन में क्या होता है? PH3P डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड टू CO2 ET होगा क्या इस रिएक्शन में? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये फास्फोरस पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, इस तरीके से आ जाएगा। हम प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे आ जाएंगे? ये वाला भी ब्रेक कर दो, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे करेंगे? PH
कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH होगा, CO2 ET ग्रुप होगा। हो गया ना आपका प्रोडक्ट। लिखना क्या है आपको, देखो दो दो टाइप में क्या दिया है तो। डन, क्लियर। ऊपर का एग्जांपल लिख लिए, किसी को कोई डाउट है? प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, इसके लिखना, प्रोडक्ट लिखना सिंपल है। लिख लिया, हो गया। चलो, तो बहुत ही देखो, फिर अभी समझ में आ गया ना, रिएक्शन समझ में आ गया ना आपको। सपोज मेरे पास है यहाँ पे PH COPH कीटोन इज ट्रीटेड विथ PH3। अब देखो यहाँ पे कैसे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऐसा दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है बट यहाँ पे ऐसा दिया है PH3 PPH3 CH3Br in presence of ETLI और BULI, NBULI। व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? NBU के लिए, NBU मतलब N ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब CH2 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 CH3 वाला ग्रुप, यह है N ब्यूटाइल ग्रुप। ऑप्शन है आपको, ए ऑप्शन PH डबल बॉन्ड 1 2 3 4, बी ऑप्शन PH डबल बॉन्ड 1 2 3, सी ऑप्शन PH डबल बॉन्ड PH 1 2, डी ऑप्शन PH डबल बॉन्ड PH। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोलो। करेक्ट आंसर इज ए। नहीं, अरे यार वही गलती, मैं थोड़ा आपको ट्विस्ट कर देता हूँ तो गलत हो जाता है। ओम और प्रियांशु उनका करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। आयुष, कशिश, कार्तिक गलत है, सार्थक गलत है, गार्गी गलत है। कैसे कैसे होगा, थोड़ा दिमाग, आप दिमाग ही नहीं लगाते हो। देवाशीष गलत है, ऋषि गलत है, अक्षय करेक्ट है, पूरव करेक्ट है, देवांश रॉन्ग, नॉट करेक्ट, कार्तिक कबीर सही है, ऋषि सही है, आयुष रॉन्ग, अमेय रॉन्ग। क्या है, रिएक्शन की तरफ देखो, स्टार्टिंग में जो लिखा था हमने, ये है CH3Br PPH3। कौन सा विटिक रिएजेंट बन रहा है यहाँ पे? रिएक्शन क्या दिया है आपको, रिएक्शन दिया है PPH3 एंड इट इज ट्रीटेड विथ CH3Br। क्या होता है इसमें, ये वाला कार्बन पे अटैक करता है, Br को निकाल देता है, PH3 P पॉजिटिव होता है, कनेक्टेड टू CH3 होता है, ठीक है। और बाद में हम कोई तो भी बेस डालते हैं, यहाँ पे बेस यूज किया NBU कनेक्टेड टू Li, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी क्या है, Bu निगेटिव Li पॉजिटिव। दिस वन इज एक्टिंग एज ए बेस। बेस का काम क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन वो उठा देगा, तो आपका जो विटिक रिएजेंट फॉर्मेशन होगा, व्हाट इज दैट विटिक रिएजेंट, PH3P पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2 बचेंगे, और निगेटिव चार्ज, ये होगा ना आपका विटिक रिएजेंट। इसका काम सिर्फ बेस को करना है, एज ए बेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था आपको, ओके, और वहीं पे आउट हो गए आप, ठीक है। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया है, अब बहुत लोगों का सही भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ये है आपका विटिक रिएजेंट। बहुत ही सिंपल था ना। और विटिक रिएजेंट अगर मिल गया आपको, तो ये क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे,
यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे यानी ट्रिक करते हैं, तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। चलो डन, लिख लिया क्या? ये इसका काम खाली बेस होता है, इट इज एक्टिंग एज ए बेस ओनली, दिस वन एक्टिंग एज ए बेस ओनली। आर एल आई, आर एल आई इज एक्टिंग एज ए बेस ओनली। आपका जो आर होता है ना, ये विटिक रिएजेंट वाला, ये अल्काइल ब्रोमाइड से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, चलो तो हाँ, अभी मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सिंपल सी रिएक्शन पहले देख लो। रिएक्शन क्या है? कोई भी अल्डिहाइड रहता है, आर, आर डैश डबल बॉन्ड ओ, whenever it is treated with PH3 P positive, CH2 negative, okay, product is R, not PH, R डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे R डैश होगा। सो दिस इज व्हाट योर रिएक्शन, ये है रिएक्शन। फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। कार्बोनिल चैप्टर में भी ये रिएक्शन आती है अल्डिहाइड कीटोन में, यहीं पे हम कवर करेंगे इसको, फिर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आर डैश होगा। अब यहाँ पे मैं इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखता हूँ, CH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड PPH3 पॉजिटिव चार्ज, चलेगा ऐसा? क्यों? क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और इसको निकाल देगा, ओपन कर देगा। ये है इसका मैकेनिज्म, यही से मैकेनिज्म का स्टार्ट आना चाहिए, मैकेनिज्म रिएक्शन पूरा आ जाता है। इट इज जस्ट लाइक योर प्रॉब्लम्स। ओके, सम्स करते हो ना आप मैथमेटिक्स में, बस वैसा ही होता है। आर डैश, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये खुल गया ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है आपके पास? CH2, और क्या अटैच्ड है? PPH3 पॉजिटिव। अभी एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस और ऑक्सीजन में बहुत पुरानी दोस्ती है। क्या है? एक स्टेटमेंट याद रखो, फास्फोरस, साइंटिफिक स्टेटमेंट ऐसा है, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। ये साइंटिफिक हो गया। हमारे टर्म्स में क्या बोलेंगे? फास्फोरस और ऑक्सीजन में बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना याराना है इनका। अब जो दो दोस्त मिल जाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे हम? जैसे दो दोस्त आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये तो इनमें क्या हो जाएगा, पहले से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो इन दोनों के बीच में। तो आर, आर डैश, ऑक्सीजन, CH2 तो है यहाँ पे, फास्फोरस कनेक्टेड टू PH3, और ये फास्फोरस और ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यस। अब ये दोस्ती इतनी जबरदस्त है कि उनको तीसरा आदमी चलता ही नहीं है। क्या है? दोस्ती इतनी गहरी है कि इनको तीसरा आदमी नहीं चाहिए, तो ये फास्फोरस और ऑक्सीजन फटाक से अपने तरफ, यानी ये दो अलग हो जाएंगे और इनको अलग कर देंगे, मतलब ये वाला रिंग ब्रेक हो जाएगा। आप ऐसे भी ये ब्रेकिंग लिख सकते हो। ठीक है, फास्फोरस और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विथ P कनेक्टेड टू PH3। ठीक है, और नीचे वाले में क्या हुआ? नीचे वाले पे क्या हुआ बोलो, क्या लिखेंगे अभी? R कनेक्टेड टू, R डैश कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड CH2 है ना? यस, तो ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, और ये है POPH3। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी एडवांस लेवल पे ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं इनके नाम पूछते हैं, तो इनके नाम भी दे देता हूं मैं आपको। ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला है उसका नाम है बीटेन इंटरमीडिएट,
BETAIN, बीटेन इंटरमीडिएट। और ये जो 4 मेंबर रिंग हो गई थी उसका नाम है ऑक्सैफॉस्फेटेन, ऑक्सैफॉस्फेटेन, ऑक्सैफॉस्फेटेन। बोलो क्लियर, समझ में आया या नहीं? बीटेन इंटरमीडिएट और ऑक्सैफॉस्फेटेन। ऑक्सैफॉस्फेटेन क्या होता है? 4 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन और फास्फोरस होते हैं। ऑक्सैफॉस्फेटेन क्या होता है? 4 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन और फास्फोरस होता है। बीटेन इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पे निगेटिव, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, रिंग नहीं होता है। बीटेन इंटरमीडिएट इज नॉट ए रिंग। ओके, क्या हुआ है? दिस इज व्हाट यूर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये? विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म। बाकी और इसमें क्या है, हाइड्रोजन की जगह कुछ अल्काइल ग्रुप्स कुछ हो जाएगा तो उसका मैकेनिज्म थोड़ी पूछते हैं। कभी कभी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है तो मैकेनिज्म एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ। बाकी तो आप प्रोडक्ट अगर ठीक से लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है। प्रोडक्ट लिखने के लिए मैंने डायरेक्ट टेक्निक बोली है आपको, कैसे लिखेंगे तो प्रोडक्ट। ठीक है, ओके डन हो गया, मैकेनिज्म हो गया लिख के। फिनिश्ड, बाकी लोगों का हो गया है? कोई डाउट है किसी को? कोई स्टेप समझ में नहीं आया? किसी को है ऐसा कुछ स्टेप समझ में नहीं आया? सर एक बार ऑक्सैफॉस्फेटेन बता दो। स्पेलिंग ऑक्सीफॉस्फेटेन, ऑक्सैफॉस्फेटेन मतलब क्या है? 4 मेंबर रिंग। फिर से एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, रिएक्शन में क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, दैट निगेटिव चार्ज विल अटैक ओवर दिस कार्बन एटम और इसको ये ओपन कर देगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। देन CH2 इज कनेक्टेड हियर और यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही लिखा है हमने PPH3 पॉजिटिव। ठीक है, आगे चल के क्या होगा? ऑक्सीजन फास्फोरस में एफिनिटी ज्यादा है, इनमें दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग हमें मिलेगी। जो ये इंटरमीडिएट हुआ था फॉर्म, दैट इज उसका नाम है बीटेन इंटरमीडिएट। और जो 4 मेंबर रिंग हो गई थी उसका नाम है ऑक्सैफॉस्फेटेन, ऑक्सैफॉस्फेटेन। ठीक है, और आगे चल के कैसे होगा, ये रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी सो दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा POPH3 में। और दूसरा पार्ट जो होगा ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 2 पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएगी। तो आपको 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, वन इज POPH3 एंड अदर वन इज alkene. This is what your mechanism of Wittig reaction. Clear? ओके, चलो हो गया, लिख के हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडवांस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडवांस। अगर आप एडवांस तक गए और वहां पे ये क्वेश्चन आया तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं आएगा। वहां पे जो क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आ जाएगा PHCOCH3 double bond O when this compound is treated with PH3P double bond CH connected to CH3
you will get product A. Same compound when treated with PH3P double bond CH CO2 you will get compound B. और ऑप्शन में ऐसा दिया है, मैंने पढ़ाया तो ये सब ऑप्शंस में दिया है आपको, both A and B are Z मेजर. सो मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात चल रहे हैं. ए मेजर, बी मेजर. ओके, बी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी आर ई आइसोमर्स. सी ऑप्शन दिया है ए इज जेड, बी इज ई. ए इज जेड, बी इज ई एंड अपोजिट. अपोजिट क्या होगा? डी ऑप्शन. ए इज ई एंड बी इज जेड. ठीक है, ये है क्वेश्चन आपको एडवांस के लिए. ऐसा क्वेश्चन है. अब आपने तो पूरा रिएक्शन पढ़ लिया. प्रॉब्लम ये है कि कौन सा रिएजेंट क्या देगा. ठीक है, तो ये कैसे होगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो चलो ध्यान दो अभी. आप ये तो आप गेस नहीं कर सकते हो ना, अभी हुआ ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं, इस तरीके से नहीं लिया है. देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया. क्वेश्चन समझ में आ गया. क्या दिया है आपको? दो अलग अलग विटिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी है. एक सिंपल सा कंपाउंड दिया है, एसिटोफिनोन दिया है आपको. इसका फर्स्ट रिएक्शन के साथ मेजर प्रोडक्ट पूछा है, बी के साथ मेजर प्रोडक्ट दिया है. क्या दोनों में? प्रियांशु, यू डोंट नो दिस थिंग्स. वेट वेट वेट, आई एम टेलिंग. ओके, डोंट गेस एनीथिंग. मैंने बोला है कि आप गेस मत करो. कुछ गेस करने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको आगे का कंसेप्ट ही पता नहीं है. तो डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम यू. ध्यान दो खाली. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पूछा है कि ई और जेड क्या पॉसिबिलिटीज है. क्या ई और जेड की पॉसिबिलिटी है? फिर से वही रिएक्शन को रिपीट करता हूं मैं. रिएक्शन क्या है? पीएच, सीओ और CH3. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको? पहले वाले केस में PH3P डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड टू CH3. मतलब यहाँ पे क्या मिलता है प्रोडक्ट आपको? PH CO CH3. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक CH3. मैं हाइड्रोजन को इस साइड में लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH3 लिख सकता हूँ. नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, एंड दैट इज डबल बॉन्ड. इस साइड में CH3 और इस साइड में हाइड्रोजन. विच वन इज E, विच वन इज Z? फर्स्ट वन इज, ये सिस है या ट्रांस है? आप सिस बोलोगे, और सिस है. E और Z है, ये Z है या E है? ओम, E ओनली और Z कैसे देंगे? कबीर गलती कर दी ना. कबीर E, कुछ लोग Z बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग Z बोल रहे हैं. ओके ओके, ओम इज ओनली E. ओम तुझा आंसर चेंज करना. कशिश इज आल्सो सेइंग E. ओके, चलो EZ कैसे देते हैं? गार्गी E. ओके, क्या देते हैं EZ नॉमेनक्लेचर के लिए? एक कार्बन को चुन लो, प्रायोरिटीज दे दो 1 2. बाद में दूसरे कार्बन पे जाओ, प्रायोरिटीज दे दो 1 2. 1 1 सेम साइड है या अपोजिट साइड है? सेम साइड है, अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है. अपोजिट साइड है तो ये E होगा. E इज द करेक्ट आंसर. और दूसरे केस में 1 2 1 2, 1 1 सेम साइड में है, तो ये Z हो जाएगा. तो ये Z हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से. अब जो दूसरा दिया था आपको, दूसरा कंपाउंड सेम वे में, यहाँ पे क्या दिया था? PH3P डबल बॉन्ड CH देन CO2 दिया है आपको. प्रोडक्ट मिल सकता है PHCH3. अब डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस साइड में होगा, और दूसरा C डबल बॉन्ड OET, या फिर इसका दूसरा आइसोमर होगा. व्हाट इज दैट? ये कौन सा है? दिस वन इज E और Z. 1 2 1 2, 1 1 अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा E. तो दूसरा आइसोमर इसका Z आइसोमर पॉसिबल होगा. ठीक है, इस तरीके से. इतना तो समझ में आ गया. इसमें कोई डाउट है? मतलब दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है इसमें. अब यहाँ पे क्या ट्रिक है, कैसे बताते हैं मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक रखो यार. स्टेबल
यहाँ पे विटिक रिएजेंट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ विटिक रिएजेंट, टाइप्स ऑफ विटिक रिएजेंट, there are two types of Wittig reagent. One is called as stable Wittig reagent, and the other one is called as unstable Wittig reagent. अब ये स्टेबल विटिक रिएजेंट, अनस्टेबल विटिक रिएजेंट क्या है? अगर मान लो विटिक रिएजेंट क्या है हमारे पास, PH3P पॉजिटिव चार्ज, CH निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई W मतलब, और दूसरी पॉसिबिलिटी है PH3P पॉजिटिव चार्ज, CH निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे D होता है. W stands for electron withdrawing group. W stands for electron withdrawing, and D stands for electron donating group. तो tell me which one is stable Wittig reagent? तो जो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा दैट इज ए स्टेबल विटिक रिएजेंट, एंड जो निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा दैट इज ए अनस्टेबल विटिक रिएजेंट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज और डिस्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG stabilizes negative charge or destabilizes negative charge. Stabilizes, so they are stabilizes negative charge, and since they are stabilizing the negative charge, this is the example of stable Wittig reagent. किसका example है ये? Stable Wittig reagent. ये stable Wittig reagent का example. While the other one is electron donating group, ये क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, डिस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, एंड देयरफॉर दीज आर अनस्टेबल विटिक रिएजेंट. ये क्या है आपके? अनस्टेबल विटिक रिएजेंट, अनस्टेबल विटिक रिएजेंट. ठीक है, प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते टाइम ये समझ में आया व्हाट इज स्टेबल विटिक रिएजेंट एंड अनस्टेबल विटिक रिएजेंट. ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट रिएक्शन आ जाएगा. व्हाट इज दैट? स्टेबल विटिक रिएजेंट, स्टेबल विटिक रिएजेंट, स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल अल्किन. अनस्टेबल विटिक रिएजेंट, अनस्टेबल विटिक रिएजेंट, अनस्टेबल अल्किन, अनस्टेबल अल्किन. अनस्टेबल मतलब जहां पे बल्कियर ग्रुप एक साइड में होंगे. ओके, मतलब 1-1 प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में है, 1-1 प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में है तो अनस्टेबल हो जाएगा. एंड दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे जनरली अनस्टेबल विटिक रिएजेंट देते हैं आपको Z आइसोमर, वाइल स्टेबल रिएजेंट्स देते हैं आपको E आइसोमर. E में क्या होता है? हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, बल्किनेस, और यहाँ पे इस तरीके से होता है. तो स्टेबल विटिक रिएजेंट E और अनस्टेबल विटिक रिएजेंट Z प्रोडक्ट देते हैं. अगर ये समझ में आया तो अब आप आंसर दे सकते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन का आंसर तो आप, पहले वाला क्या है, दूसरे वाला क्या है? स्टेबल विटिक रिएजेंट है या अनस्टेबल विटिक रिएजेंट है? फर्स्ट वन इज स्टेबल विटिक रिएजेंट और अनस्टेबल विटिक रिएजेंट. ओके, first is the case of stable or unstable. CH3 is what kind of group? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है, तो ये अनस्टेबल का केस हुआ. और CO2ET विड्रॉइंग ग्रुप है, ये स्टेबल नेगेटिव चार्ज का केस हुआ है. ओके, और फिर क्या करेगा? ये अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा. अनस्टेबल विटिक रिएजेंट क्या देगा? अनस्टेबल मतलब 1-1 सेम साइड, 1-1 सेम साइड मतलब Z प्रोडक्ट देगा, और स्टेबल विटिक रिएजेंट आपको E प्रोडक्ट देगा. यस, E मेजर और Z मेजर होगा यहाँ, मतलब आंसर सही इज C. समझ में आया? क्लियर?
ओके, लिख लिया क्या? ये लिख लिया? क्या लिखने का बाकी है बोलो मुझे। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। सिर्फ यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल जेडी कर दो एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये, एडवांस लेवल का कंसेप्ट भी था। ये जो क्वेश्चंस है ये एडवांस पे, एडवांस एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंस तक तो डायरेक्ट रिएक्शन है, ऊपर जो मैंने पढ़ाया ना आपको, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। हो गया, ये वाला लिख लिया? ये वाला स्लाइड डन लिख के? ये वाला लिख लो। नीचे इसका अनस्टेबल विटिक रिएजेंट, अनस्टेबल प्रोडक्ट, लास्ट स्टेटमेंट ठीक से लिखो पूरा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो डन, फिनिश्ड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन इज डन, और रिएक्शंस ऑफ अल्किन हम चालू करेंगे। बाकी तो ठीक है। डन और नॉट हो गया है सबका लिख के? बोलो हुआ या नहीं? चलो ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन ले लो एग्जाम्पल के लिए।
और क्या है, 1 2 3। अच्छा चलो इसका भी एक रिएक्शन का है, व्हाट इज द प्रोडक्ट बोल दो। अल्केन में हुआ होगा ये रिएक्शन, व्हेन दिस कंपाउंड अंडरगोज, अरे OET नहीं, OET रिएक्शन का नाम बोल दो। एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन, जिससे अल्किन प्रिपरेशन हो जाएगा, O-K+, ओके। व्हाट इज द रिएक्शन, एरो पे क्या होगा इसके, ठीक है, एरो पे क्या होना चाहिए, सो दैट विल गेट द डबल बॉन्ड। अल्किन के प्रिपरेशन में ये हुआ है आपका। आई नीड व्हाट इज दैट रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है, अगर वो समझ में आते हैं, दैट इज अनदर मेथड टू प्रिपेयर द अल्किन, ठीक है। तो यू कैन डू दैट वन। कैन यू गेस व्हाट इज दैट रिएक्शन नंबर 4, कौन सी रिएक्शन है। विच रिएक्शन इट इज, याद आ रहा है या नहीं। चलो सोचो और आज बोलो मुझे, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। चलो ठीक है, और एक रिएक्शन दे दो। चलो फिफ्थ वाली रिएक्शन, आज के डिस्कशन के ऊपर हमने क्या रिएक्शन दिए, HEM वाली रिएक्शन दी है ना, तो इसी के ऊपर बेस्ड ऐसा एग्जांपल देता हूँ। 5 membered ring connected to nitrogen H when it is treated with 2 equivalent of CH3Br, you will get product A on AgOH heating, प्रोडक्ट नंबर B, ठीक है। B में क्या हो जाएगा, B प्लस C, B इज अल्किन और C इज अमाइन, ठीक है। C on again treatment with CH3Br will give product number D, D on AgOH heating will give product number E, identify A B C D E, ठीक है। यहाँ पे बी अल्किन मुझे करेक्ट आना चाहिए, बी अल्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी अल्किन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज ई अल्किन, ई क्या होगा, ई इज आल्सो अल्किन, ओके। तो करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर बी एंड ई, बी इज इक्वल टू व्हाट एंड ई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, सही आना चाहिए। चलो ठीक है, तो हो जाएगा ये है आपका होमवर्क। और विद दिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन इज ओवर, तो हम कल से रिएक्शंस ऑफ अल्किन स्टार्ट करेंगे, कल से रिएक्शंस ऑफ अल्किन हम स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट, एग्जांपल्स लिख रहे, एग्जांपल्स होमवर्क करना है आपको। प्रीवियस कौन सा बताना है आदित्य, प्रीवियस मतलब कौन सा बताना है बोल, ये वाला, होमवर्क वाला, ठीक है। ये देखो 1 2 3 एग्जांपल्स, चलो डन, फिनिश्ड। 3 example, then 4 and 5 examples। होमवर्क करना है ठीक से, पढ़ो आज के आज ही पढ़ो, ये सबको सब कुछ आज के आज ही पढ़ना है आपको। एक बार रिवाइज करो, क्लास शुरू होने से पहले रिवाइज किया करो, क्लास होने के बाद रिवाइज किया करो, तभी जाके आप प्रिपेयर्ड रहोगे एग्जाम के लिए। कभी भी आपको पूछा जाए तो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होने चाहिए आप, ठीक है।
फटाक से रिएक्शन आनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन पूछी गई तो। चलो ठीक है, तो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। डन। 5 4 3 2 1 0। चलो ओके, चलो बाय बाय देन।